हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यूज इन अ रेंज। किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो वो है सम। ऑप्शन सी होगा राइट, सम हो जाएगा राइट आंसर। अगला व्हाट इज द नेम ऑफ हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस, ये दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस। डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है। डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है। तो वो है रूट स्ट्रक्चर, यानी अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे जड़ संरचना। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में आएंगे कि इंग्लिश में आएंगे, दोनों लैंग्वेज में आ रहे हैं। बस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ग्रामर का, वो बस इंग्लिश में आ रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो वो बस इंग्लिश में आ रहे हैं, बाकी सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। वेब पते का दूसरा नाम क्या है। वेब पते का दूसरा नाम क्या है। तो वो है यूआरएल। ऑप्शन ए होगा राइट, यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स स्टैंडर्ड्स एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है। तो वो है G2B। ऑप्शन सी राइट होगा, G2B। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हेन द पार्लियामेंट पास्ड द आईटी एक्ट। भारतीय संसद ने आईटी अधिनियम कब पारित किया। भारतीय संसद ने आईटी अधिनियम कब पारित किया। तो कब पारित किया, 2000 को, सन 2000 को। ऑप्शन सी होगा राइट। सिक्स नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड एंड एक्सेस। टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है। टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है। तो वो है 255। ऑप्शन ए होगा राइट, 255। सेवन नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएफ इन वीवीए। वीवीए में यूडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। यूडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, यूडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऑप्शन बी, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एट्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ वेरिएबल्स स्कोप अवेलेबल इन वीवीए। वीवीए में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर हैं। वीवीए में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर हैं। तो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। अगला है रूट पार्ट, विच पार्ट है यहाँ पे, विच पार्ट इन लूप एवेल्यूट द कंडीशंस। लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है। लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है। तो भाई कंडीशन का मूल्यांकन हो रहा है तो कंडीशन पार्ट हो गया, कंडीशन पार्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट्स अ नंबर टू अ स्ट्रिंग। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कार्य एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है। एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है। तो वो है टू स्ट्रिंग। ऑप्शन डी होगा राइट, टू स्ट्रिंग। 11th नंबर क्वेश्चन है विच डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है। वो है बुलियन। ऑप्शन ए, बुलियन हो जाएगा राइट। अगला व्हाट इज बायोस। बायोस क्या है। तो बायोस एक फिल्मवेयर है, बायोस एक फिल्मवेयर है। अगला है विच इज द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है। तो कितना है, सेक्टर। ऑप्शन सी होगा राइट, सेक्टर। अगला व्हाट इज द नेम ऑफ हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस। डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है। पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है। तो वो है रूट स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर। अगला व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगला है व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। ये तो हो चुका ना, हाँ डबल बार हो गया, चलिए कोई नहीं। अगला है
व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली? टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य प्रोवाइड बजटिंग ऑप्शन, बजट विकल्प प्रदान करता है, बजट विकल्प प्रदान करता है। अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली? टैली में सुरक्षा सुविधा का उद्देश्य क्या है? टैली में सुरक्षा सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डेटा बैकअप के लिए विकल्प प्रदान करना, प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर डेटा बैकअप। अगला है विच टर्म इज यूज्ड टू रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ आर ट्रांजैक्शन? लेन देन के पहलुओं को प्राप्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? लेन देन के पहलुओं के लिए, लेन देन के पहलुओं को प्राप्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो है डेबिट, ऑप्शन बी डेबिट यानी नामे। अगला है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू चेंज द फाइनेंशियल इन टैली? टैली में वित्तीय अवधि को बदलने के लिए किस कुंजी के संयोजन का उपयोग किया जाता है? टैली में वित्तीय अवधि को बदलने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो वो है Alt प्लस F2, ऑप्शन बी Alt प्लस F2। अगला है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू लॉन्च टैली रेफरेंस मैनुअल? कुंजी का कौन सा संयोजन टैली संदर्भ मैनुअल लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा संयोजन है जो टैली संदर्भ मैनुअल लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो है Alt प्लस H, ऑप्शन ए Alt प्लस H। अगला है विच फंक्शन ऑफ कीज इज यूज्ड द लिस्ट सेलेक्ट अ कंपनी इन टैली? पूंजी, यहाँ पे है पूंजी। पूंजी का कौन सा फंक्शन सूची में उपयोग किया जाता है? टैली में कंपनी का चयन करें, टैली में एक कंपनी का चयन करें तो इसमें फंक्शन सूची में कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है F1, ऑप्शन ए F1। अगला है वेयर डज द ट्रांजैक्शन आर इंटर्ड बिफोर टेकिंग टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट? उचित खाता बही खाते में ले जाने से पहले लेन देन कहाँ दर्ज होता है? उचित खाता बही खाते में ले जाने से पहले लेन देन कहाँ दर्ज होता है? तो लेन देन कहाँ दर्ज होता है? जर्नल्स में, ऑप्शन बी जनरल में दर्ज होता है। अगला विच टर्म इज यूज्ड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय अ पर्सन? किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने से पहले उस राशि को निवेश करता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैपिटल, ऑप्शन बी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजिकल फीचर इन टैली? टैली में तकनीकी सुविधा का उद्देश्य क्या है? टैली में तकनीकी सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो वो है डेटा आयात और निर्यात करने देता है, अलो इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा। अगला विच टर्म इज यूज्ड फॉर गिविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन? लेन देन का पहलू देने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? लेन देन का पहलू देने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो है क्रेडिट, ऑप्शन ए श्रेय। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू की इज द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन? कुंजी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? कुंजी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? ये जो कंट्रोल प्लस क्यू कुंजी है इसमें गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बिना पुष्टि के टैली से बाहर निकले, बिना पुष्टि के टैली से बाहर निकले, एग्जिट विदाउट कंफर्मेशन। अगला है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू सेव द इंफॉर्मेशन इन टैली? टैली में सूचना को बचाने के लिए या फिर सेव करने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? टैली में सूचना को सेव करने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो वो है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। अगला है शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेट अ कंपनी फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन? टैली स्क्रीन की गेटवे से किसी कंपनी को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है टैली स्क्रीन की गेटवे से किसी कंपनी को बंद करने के लिए? तो वो कौन सी कुंजी है? वो है Alt प्लस F1, Alt प्लस F1। अगला है विच रजिस्टर इज यूज्ड टू पोस्ट द जनरल इंटायर पीरियोडिकली? समय समय पर जनरल प्रविष्टियों को पोस्ट करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? समय समय पर जनरल प्रविष्टियों को पोस्ट करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो वो है लेजर, खाता बही। अगला है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू इंटर परचेज? खरीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? खरीद दर्ज करने के लिए तो वो है F9, ऑप्शन डी F9। अगला है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू इंटर रिसीव?
रसीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? रसीद दर्ज करने के लिए तो वो कौन सी कुंजी है? वो है F6, ऑप्शन सी F6। अगला है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन डेबिट नोट वाउचर? डेबिट नोट वाउचर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? डेबिट नोट वाउचर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F9। अगला है विच फीचर ऑफर्स अप पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम? कौन सी सुविधा स्टॉक आइटम का समानांतर वर्गीकरण प्रदान करती है? कौन सी सुविधा स्टॉक आइटम का समानांतर वर्गीकरण प्रदान करती है? तो वो कौन सी सुविधा है? वो है स्टॉक कैटेगरी, ऑप्शन ए स्टॉक कैटेगरी। अगला है विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड? बहुत कम अवधि के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है? बहुत कम अवधि के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है? तो वो है करेंट बजट, यानी कि वर्तमान बजट। अगला है विच रिसीव एवेल्यूट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू पे डेबिट? डेबिट का भुगतान, डेबिट है यहाँ पे, डेबिट डबल नहीं है, डेबिट का भुगतान करने के लिए नकदी की उपलब्धता का मूल्यांकन किस अनुपात में किया जाता है? नकदी का नकदी का नकदी की उपलब्धता का मूल्यांकन किस अनुपात में किया जाता है? तो वो है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में। 37 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज टू इंटर पेमेंट? भुगतान दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? भुगतान दर्ज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है F5, ऑप्शन बी F5। अगला विच नेम इंडिकेट्स द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन असेट? कौन सा नाम असेट के घटते मूल्य को दर्शाता है? कौन सा नाम असेट के घटते मूल्य को दर्शाता है? तो वो है डिप्रिशियन, ऑप्शन बी डिप्रिशियन। 39 नंबर क्वेश्चन है एंड साइड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है भाई? ऑप्शन तो पहले ही आ गया, 4.7 GB। क्या हो जाएगा? 4.7 GB। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी? 4.7 GB। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का।